हेलो रिद्धि जी। आवाज आ रही है मेरी रिद्धि जी? हेलो रिद्धि जी, हेलो निधि जी, कैसे हो आप लोग? आवाज आ रही है निधि जी? एक्चुअली आज अगर थोड़ा सा अगर माइक ऑन करके अगर बात कर सकते हो तो थोड़ा सा कंफर्टेबल होगा। टैरो रीडिंग आती है, अगर मतलब थोड़ा सा माइक ऑन करके अगर आप लोग बात कर सकते हो तो। क्योंकि ऐसे चैट पर थोड़ा सा बात करना ना अजीब सा हो जाएगा। पॉसिबल है आप लोगों के लिए? नॉट राइट नाउ। और टैरो रीडिंग आती है किसी को? टैरो रीडिंग जो करते हैं कहीं भी या रेगुलर जो टैरो रीडिंग? ओके, यू कैन चैट मैम, चैट में आप लिख सकते हो। मतलब कोई एस्ट्रोलॉजी का कोर्स किया है अभी तक कुछ भी? वैदिक चल रहा है, ओके। ठीक है। वैदिक में तो पूरी वैदिक एस्ट्रोलॉजी कितने दिन, अभी कितना दिन हो गया आपको सीखते सीखते मैम वैदिक? निधि जी, आपने टैरोट कर रखा है? नो सर। ओके, जब टैरोट किया नहीं तो फिर तो टाइम प्रिडिक्शन का कोई मतलब है, क्योंकि ये अच्छा, क्योंकि टैरोट बिना सीखे तो फिर ये टैरोट टाइम प्रिडिक्शन का जो कोर्स है ना वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि टैरोट टाइम प्रिडिक्शन उनके लिए है ना जो टैरो सीख रखे हैं जनरली। क्योंकि टैरोट का कोर्स लगभग लगभग 1 डेढ़ महीने का कोर्स होता है, उसमें टोटल लगभग ये सारे कार्ड्स होते हैं ना, आप देख रहे हो ना, अलग अलग। ये मेन कार्ड्स होते हैं, राइडर वेट्स के कार्ड हैं, ये सारे कार्ड्स के बारे में नॉलेज होना आपको चाहिए कि क्या मीनिंग है, क्या एक एक चीज होती है। वैसे मैं डेली इनके बारे में कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ। बेसिक मैं बेसिक बता रहा हूँ, बट बेसिक वो वाली चीज नहीं है ना ये। एक्चुअली थोड़ा सा ना जो जिसने टैरोट सीख रखा है ना, अब टैरोट में क्या होता है ना कि सामने वाला का भी क्वेश्चन पूछता है कि लाइक मेरी जॉब कब लगेगी, और फिर आपको टैरोट देख कर ना टाइमिंग निकालना रहता है, ठीक है। अब इसकी मीनिंग तो पता है, लेकिन इस कार्ड को देखकर आप कैसे बताओगे कि उसकी जॉब कब लगेगी, कितना टाइम, ये कार्ड कितना टाइम दिखा रहा है आपको? तो ये सारी चीजें हम कोर्स में सीखेंगे। आप समझ रहे हो मेरी बात? इस कार्ड को देखकर सपोज दैट उसने पूछा कि मुझे टाइमिंग देखनी है, ठीक है। आपने सफल किया, सफल करके इसको एक कार्ड निकाला उसके लिए, सपोज दैट ये कार्ड आया, ठीक है। अब इस कार्ड से आपको क्या टाइमिंग बतानी है, तो इसके चीजें होती है ना इस तरह। इसकी मीनिंग बतानी होती है, वो अलग चीज होती है। 4 मंथ्स, ठीक है। कब मंथ को डिनोट करते हैं, बिल्कुल सही है। और इसके अलावा कैसे पता है टाइम्स का? अगर ये कार्ड आ गया सपोज दैट कि लाइक मेरी क्या उनसे बात हो सकती है, मतलब विद इन 1 2 दिनों में बात हो सकती है, और ये कार्ड आ गया, फिर क्या आप बोलोगे रिधि जी? हाँ, इसमें नंबर लिखे रहते हैं, 4 ही लिखा है, वो समझ में आ गया 4। यस या नो पर नहीं, सपोज डेट अगर कोई ऐसा काम है या सारी चीजें वो मतलब बहुत फास्ट है, कि क्या वो पूछ रहा है कि लाइक 1 2 दिन में कॉल आ जाएगा, ठीक है, यस या नो में वो तो अलग बात है। लेकिन वो पूछेगा कितने घंटे में कॉल आ जाएगा, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, कितने घंटे में कॉल आ जाएगा। तो आप फिर क्या बताओगे इस कार्ड से?
कोई जानकारी? अच्छा, आवर्स का प्रिडिक्शन नहीं किया, बस घंटे का। ओके ठीक है, ठीक है, ओके। एक मिनट, एक मिनट। हेलो रीवा जी, आपने टैरोट वगैरह कर रखा है? हाँ जी सर, मैं करती हूँ। एस्ट्रोटॉक पर? मैं नहीं, एस्ट्रो सेज पे। अच्छा कोई नहीं, वो एस्ट्रो सेज हो एस्ट्रो टॉक हो, तभी कितना टाइम हो गया उस पर काम करते करते, क्योंकि अच्छा एक्सपीरियंस होता है लोगों के काम। 2 2 मंथ हो गए सर। ओके, तो अच्छी सैलरी वैलरी दे रहे हैं? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं है। नहीं नहीं करना कुछ चाहिए। नहीं है। वो तो एक्सपीरियंस लेने के लिए ठीक है, बस कुछ नहीं है। नहीं नहीं ठीक है, ऐसा नहीं है बहुत अच्छा है। बट ये है कि काफी लिमिटेड लोगों के लिए अच्छा है, आप समझ रहे हो ना? हाँ जी हाँ जी। या तो आपको अच्छा टाइम देना पड़ेगा, अपने क्लाइंट बेस को बनाना पड़ेगा, तब आप कुछ जी अच्छा कर पाएंगे, नहीं तो फिर अगर नहीं बना पाया तो फिर शायद नहीं कर पाओगे, आप समझ रहे हो ना? जी जी जी। ये चीज तो पूरे दिन कैमरे के आगे बैठना वो भी बहुत ऑकवर्ड रहता है सारी। बहुत बहुत मुश्किल है सर। मैं तो दिन में ना 2 बार बस लाइव आती हूँ, उसे ओपन करके तो बैठ जाती हूँ, लाइव 2 बार आती हूँ बस। हाँ। अच्छा, रिद्धि जी ने क्या लिखा है? हाँ, बहुत कंसिस्टेंसी से काम नहीं करो तो बदनामी, बाद में काम मिलने में दिक्कत आती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं भी एस्ट्रोटॉक पर काम किया हूँ, लगभग 6 7 महीने काम किया हूँ मैंने भी एस्ट्रोटॉक पर लगभग। तो रिजल्ट ऐसा, अगर आप रेगुलर रहोगे तो काम आएगा, रेगुलर भी इन द सेंस कि कुछ टाइमिंग है उसके बीच में रहेंगे, तो वो सारी चीजें अच्छी है। एस्ट्रोटेक पर हूं मैं, अभी भी एस्ट्रोटॉक पर हूँ। रीना, रीना वर्मा एस्ट्रोटॉक पर अभी भी मैं, यतिन नाम से मैं आपको आईडी अपनी दिखाता हूँ। लेकिन मैं जाता बहुत कम हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिलता, पढ़ाना होता है, फिर कोर्सेज वगैरह होते हैं, इन्हीं के रिसर्च वगैरह में टाइम निकल जाता है, फिर खुद भी जैसे आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वैसे मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ, कुछ जैसे निम्नोलॉजी वगैरह के रिसर्च वगैरह में लगा हूँ, ताकि मैं अगले साल अगर लोगों को पढ़ाऊँ तो उसके लिए काफी चीजें हैं, तो उस पर काफी डीप रिसर्च चल रही है कि कैसा होना चाहिए कोर्स वगैरह, क्योंकि मार्केट में बहुत लोग पढ़ाते हैं फिर वो मजा नहीं आता चीजें। ये मेरी आईडी है, इसमें पता नहीं दिख रही है कि नहीं, दिख रही है आप लोगों को? नो सर। नहीं सर। हाँ। देखिए, क्लियर नहीं है। हाँ ये यतिन के नाम से आईडी है, ठीक है। यतिन, यतिन के नाम से आईडी है, उस पर मैं एस्ट्रोटॉक पर काम करता हूँ, कभी कभी चला जाता हूँ 1 घंटे के लिए कभी मन करता है तो। ओके रिद्धि जी, अच्छी बात है। तो अभी बताइए कि टाइम प्रिडिक्शन, देखिए कोर्स बहुत बड़ा नहीं है, जैसे आप लोग देखिए मात्र 3 दिनों का कोर्स है, ठीक है, टाइम प्रिडिक्शन का प्रॉपर, और ये उन्हीं के लिए है जिन्होंने टैरोट सीख रखा है, ठीक है। वो कहीं से भी सीखा है उससे मुझे मैटर नहीं है कि आपने कहाँ से सीखा है, टीचर ने कैसा सीखा है, एक्स वाई, सब टीचर अपनी जगह अच्छा सिखाते हैं, जहां से जिसकी किस्मत होती है वहां से वो सीखता है। लेकिन अभी क्या होता है कि जनरली बहुत फास्ट प्रिडिक्शन, जो ऐप में काम करते हैं बहुत फास्ट प्रिडिक्शन करनी पड़ती है बहुत जगह, ऐसा होता है रीना जी, रीवा जी? हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अब वहां क्या होता है कि सामने वाला पूछता है, तो बहुत बार टाइमिंग में क्या क्या इश्यू आते हैं टैरोट से अगर आप करते हो तो। सर टाइमिंग वैसे तो मैंने तो सीखा हुआ, मैं तो बता तो देती हूँ, पर हम्म, पता नहीं अब। अच्छा पता नहीं। बता देती हूँ, हाँ जी, अच्छा मैंने सीखा मतलब हुआ है। जनरली लोग बताए होंगे कि मतलब जो सबको पता है कि ये कप्स मंथ के लिए होते हैं, हाँ पेंटिकल्स जी ईयर के लिए हाँ जी, होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब हाँ जी इसमें भी दो कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है। जो सॉर्ड्स के कार्ड हैं, जो एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, शायद पता होगा। जी। और जो क्या वॉन्ड्स के कार्ड हैं, अब इन दोनों कार्ड में ना थोड़े से डिफरेंट हैं, मुझे नहीं पता इतना, लोग बहुत बार क्या करते हैं, सबसे फास्ट कार्ड सॉर्ड को मानते हैं बहुत जगह, डेज वाले में, ऐसा नहीं, देखा। बॉन्ड है सर। हाँ, और बहुत जगह बॉन्ड्स को मानते हैं सबसे फास्ट कार्ड, मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन है बहुत जगह बहुत, लेकिन मैक्सिमम राइटर जो रीवा जी बता रही है वही सही है, बॉन्ड्स वाले ही सबसे फास्ट कार्ड में आते हैं, और उसके बाद जो अपने पास हैं
शॉर्ट्स के कार्ड फिर वीकली आ जाते हैं। रीना जी आपने सीखा है, रीना वर्मा जी, टैरोट। जी सर। ओके, तो टाइमिंग वगैरह के बारे में क्या चीज पता है? जो आप बता रहे हैं वो भी, और जो मंथली प्रेडिक्शन होता है वो भी, कि कितने मंथ में होगा या कितने साल में होगा, ये भी। ओके ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कि किसी ने पूछा कि मेरी शादी कब हो गई, पूछ सकता है। आप सामने आपके पास ये कार्ड आ जा रहा है, ठीक है, द स्टार का कार्ड, ठीक है। एक सिंगल कार्ड हमने निकाला उसके लिए कि उसका, उसने पूछा, आपने सारी चीजें सिचुएशन जानी, तो उसका लास्ट क्वेश्चन है कि मैम बता दो कि मेरी शादी कब तक होगी। तो आपके पास ये कार्ड अगर स्टार का कार्ड निकल के आ रहा है, मेजर अरकाना का कार्ड है, ये तो सबको पता है ना, इसमें हाँ डाउट? जी सर। अब इसमें टाइम क्या बताओगे आप? कोई आइडिया कुछ भी बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, डरने की बात नहीं है इसमें, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि कोई बता देगा तो कुछ गलत हो जाएगा तो। मैं साथ में दूसरा निकाल लेती हूँ। मतलब क्या चीज, दूसरा कार्ड निकालते हो, मतलब दूसरा कार्ड क्या निकालोगे आप? माइनर गेट क्लियरिटी। आप सपोज दैट ये कार्ड निकाला, इसके बाद अब इस कार्ड से आपको क्लियरिटी नहीं मिली तो आपने फिर दूसरा कार्ड निकाला, ठीक है। एक मैंने माइनर कार्ड भी निकाल दिया आपके लिए, अब बताओ। सर दोनों की मंथ में रीडिंग करते हैं। दोनों की मंथ में रीडिंग करेंगे? ऐसा क्यों? अब मेजर अरकाना कौन से टाइम फ्रेम दिखाता है, कैसे टाइम फ्रेम आप निकालते हो मेजर अरकाना? वो तो सर जो ऊपर है ना, जो नंबर लिखे है उसके हिसाब से उतने मंथ्स का बताते हैं। अच्छे, उतने मंथ्स का है, जैसे सिंपली कि जो स्पेस के है ना, स्पेस के जो है ना, ये सारे मंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। स्पेस के हैं, सारे मंथ को रिप्रेजेंट कर दिए, तो आप बोल सकते हो कि मतलब लाइक 18 मंथ्स वाली सारी चीजें, हाँ, राइट। 18 बोल दो, या सर 9 भी बोल सकते हो। ओके। अब सपोज दैट अब निधि जी या नहीं, रिधि जी बोल रही हैं कि मतलब मैं माइनर अरकाना के निकालता हूँ, अब मैं माइनर अरकाना के निकाल दिया तो फिर क्या होगा, रिधि जी आप बताइए। हाँ, अगर ऐसा निकलता है तो आपने सपोज दैट ऐसा कार्ड निकला, उसके बाद मैंने एक और कार्ड निकाला माइनर अरकाना का, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है अब, शादी के लिए आप क्या बताओगे, जैसे मैम ने बताया? सब 1 ईयर। 1 ईयर के लिए। 1 ईयर कैसे बताया मैम आपने? नवंबर टू नवंबर। ओके, नवंबर टू नवंबर। नवंबर किसको लिया है आपने, इसको विंटर वाले? हाँ सर, इसी को लिया है, कप्स को, ओ, क्योंकि कप्स का आपने बाद में निकाला ना, इसलिए। ओके ठीक है, नवंबर टू नवंबर, ओके। अगर कोई बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि बहुत शॉर्ट टाइम टाइम पीरियड के क्वेश्चन आते हैं ना, कि कल उसका कॉल आएगा, कितने बजे कॉल आएगा, 5 बजे तक कॉल आ सकता है, शाम के 6 बजे तक कॉल आ सकता है, या बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के क्वेश्चन होते हैं, उसमें आप अगर कोई मेजर अरकाना का कार्ड आ गया सपोज दैट, ठीक है। अब कोई शॉर्ट टर्म का क्या उसका क्वेश्चन है कि लाइक मेरा ये 10 या 12 घंटे में, कितने घंटे में काम हो जाएगा, मतलब इतने घंटे में रिजल्ट आने वाला है, 10 घंटे में आ जाएगा, 12 घंटे में, कोई भी क्वेश्चन है, या कॉल आ जाएगी 10-12 घंटे में। मैंने एग्जाम दिया है उसके लिए, एक जॉब के लिए कॉल आ जाएगी, कितने घंटे में आ सकती है। तो अगर ये कार्ड निकल के आए तो? सर एक और निकालना पड़ेगा। एक और निकालना पड़ेगा, ओके ठीक है। अब एक और अगर मेजर ही निकले फिर क्या करेंगे? दिखाइए सर। अगर एक और मेजर निकल गया फिर? आ जाएगा कॉल सर। आ जाए, ठीक है। 10 आवर। 10 आवर्स, ठीक है। अब 10 आवर आपने कैसे बताया? क्योंकि आपने 10 आवर पूछा था, इसलिए उसमें यस का शो, यस दिखाया है, दोनों कार्ड यस या, मैंने हाँ निकाल दिए। ठीक है, यस या नो में आपने बता दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको या कोई डाउट है? रीवा जी समझ में आ रहा है? हाँ जी सर, बिल्कुल आ रहा जी। ओके ठीक है, मैं कुछ चीजें आपको दिखा रहा हूँ अभी।
एक मिनट, हम लोग क्या क्या इसमें सीखेंगे जनरली। इसमें कुछ चीजें आपने बेसिक जो नॉर्मल टैरो कार्ड रीडर है वो सब ने सीख ही रखा होगा, उसमें कुछ ऐसी बात नहीं कि नहीं सीख रखा होगा। कभी भी हम जब भी क्या करते हैं टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं ना, अगर किसी टाइम प्रिडिक्शन का अगर क्वेश्चन आता है तो हमेशा टाइम प्रिडिक्शन का क्वेश्चन के लिए हम अलग से कार्ड निकालते हैं। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, अगर अपनी लाइक प्रिडिक्शन में एक्यूरेसी लानी है और जो हमने बोला है वो सही हो। ऐसा नहीं है कि हम उसी में कर रहे हैं उसी राइट। कार्ड। ठीक है मैम। जैसे मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन पूछा लाइक मेरी शादी कैसी रहेगी, आपने 3 कार्ड निकाले, 2 कार्ड निकाले, सबके अलग अलग मेथड रहते हैं, जिसने जैसे भी सीखा है आपने निकाली। अब ऐसा नहीं है कि इसी कार्ड में से आपको टाइम का भी बताना है, नहीं, ये गलत मेथड होता है। आपको क्या करना है, फिर कार्ड्स को सफल करने हैं, फिर उसके बाद नया कार्ड निकालना है। एक सिंगल कार्ड से भी आप टाइम का प्रिडिक्शन कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आया समझ में। हम लोग ना इस कोर्स में ना ये सारी चीजें, एक तो जो नॉर्मल मेथड्स होते हैं ना वो सारी चीजें हम सीखेंगे। टाइम प्रिडिक्शन के जो मंथ वाले होते हैं, कप्स वाले होते हैं, ये लगभग सबको आते भी होंगे। उसके अलावा जो गोल्डन डॉन टेक्निक्स हैं वो कुछ हम शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, जैसे मून लाइट फेस में, मून फेस में हम अलग अलग मून फेसेस के टाइमिंग सीखेंगे। उसके बाद 12 वीक्स के टाइमिंग सीखेंगे। अलग अलग कार्ड्स को ना अलग अलग वीक्स डिनोट किए गए हैं कि इसको इतने हफ्ते लग सकते हैं, इसको इतने हफ्ते लग सकते हैं, इसको इतने हफ्ते लग सकते हैं। तो ये सारी चीजें सीखेंगे। उसके बाद हम जोडिएक साइन, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा काम करता है किसी भी मेजर अरकाना कार्ड्स के साथ भी, माइनर अरकाना कार्ड्स के साथ भी। जोडिएक साइन वाले यानी हमारे पास होती है ना सारी राशि, जितने भी मेष राशि है, मकर राशि है, तुला राशि है, तो सबका एक टाइम फ्रेम होता है सन साइन के हिसाब से, ये तो सबको पता होगा। सर मैंने किया हुआ है जोडिएक साइन का भी। जोडिएक साइन का किया होगा, बहुत अच्छी बात है। उसके थ्रू हम कर सकते हैं। उसके बाद हम प्लैनेट्स के थ्रू भी अलग अलग टाइमिंग्स निकाल सकते हैं। इसमें जो सबसे इफेक्टिव काम करते हैं गोल्डन टेन टेक्निक्स बहुत अच्छा काम करता है, जोडिएक वाला काम अच्छा करता है। इसके अलावा अगर कोई पूछ रहा है कि हमारा काम जल्दी हो जाएगा, लेट लगेगा या बहुत स्लो है, तो हमारे पास एक और टेक्निक होता है कि होता है ना कि मेरा काम सर जल्दी होगा या टाइम लगेगा, जनरल ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें भी आपके पास अगर डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स की डिफरेंट डिफरेंट स्पीड होती है, कुछ कार्ड स्लो होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, मॉडरेट होते हैं, कुछ फास्ट होते हैं, तो हम उनको उस कैटेगरी में डिवाइड करके हम लोगों को बता सकते हैं। बाकी लास्ट है हमारे पास मेजर अरकाना विद जोडिएक प्लैनेट्स, जो जोडिएक के अलग अलग प्लैनेट्स है और साइन है उसके थ्रू। तो हम ये 5-7 मेथड सीखेंगे, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, जनरली हम किसी भी मेथड को किसी और मेथड के साथ हम जनरली मैशअप नहीं करते हैं। किसी भी एक मेथड को लेकर आप चल सकते हो, सीख सारे चलते हो। हर मेथड अलग अलग जगह यूज होता है, डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन पर वो सारी चीजें डिपेंड करती है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। हाँ जी सर। ओके, रीना जी समझ में आया मैम। जी सर, जी सर। ठीक है, कुछ चीजें मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अब इसमें। ये छोटा सा कोर्स है, बहुत ज्यादा बड़ा कोर्स नहीं है, बहुत सिंपल है, बट ये काम बहुत आएगा आप लोगों को। इसके अलावा जो भी आगे मैं रिसर्च करूंगा तो आगे अगर कभी कोर्स होगा तो इसमें और भी चीजें इंक्लूड करेंगे, बट यहाँ तक है कि इतनी चीजें हैं कि आपको टाइम से रिलेटेड तो अभी फिलहाल दिक्कत नहीं आएगी। कभी भी टैरोट के टाइम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, ये तो सिंपल मैंने बताया। जब भी आप ना की ऑफ सक्सेस अगर टैरोट की कोई भी टाइमिंग वगैरह कर रहे हैं ना, तो हमेशा क्या करना है ना, सामने वाले की पूरी जानकारी जरूर लेनी है कि वो कहना क्या चाहता है, उसकी प्रॉब्लम क्या है और उसका हम किस हिसाब से सॉल्यूशन दे। कभी भी ऐसा नहीं है कि उसके एक एक क्वेश्चंस के बारे में आपको खुद भी कुछ पूछ लेना है उससे क्वेश्चन पर, कि उससे सामने वाले से आंसर मिले। और बहुत बार उसके सारे क्वेश्चन और सारे उसकी सिचुएशन को जानकर ही
कभी भी टाइमिंग की प्रिडिक्शन देनी है। ऐसा नहीं है कि उसने पूछा तुरंत और पता चला कि आपने बता दिया और आपकी रीडिंग गलत हो गई। ऐसा कभी भी नहीं करते हैं। कभी भी कोशिश करते हैं कि सामने वाले की प्रॉपर सिचुएशन जाने, जानने के बाद ही टाइमिंग की प्रिडिक्शन दें। तब हमारी टाइमिंग की प्रिडिक्शन 90-95% सही ही जाएगी। बहुत रेयर केस में गलत जाएगा, या अप्रोक्स उसके आगे 10 दिन आगे या 10 दिन पीछे होगा तो वो उसी में आ जाती है। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कभी भी जैसे कोई पूछ रहा है कि लाइक ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, टाइमिंग फॉर सेलिंग ए हाउस, ठीक है, और कब तक मुझे ऑफर मिलेगा। तो ये दोनों क्वेश्चंस को आप साथ में भी लेकर बता सकते हो, अलग अलग भी बता सकते हो। ठीक है, टू स्टेज का क्वेश्चन है कि मेरा घर कब तक, मतलब मैं बेच सकता हूँ, या मेरा घर कब तक बिक जाएगा, या मुझे कब तक ऑफर मिल जाएगा। अब ये दोनों क्वेश्चंस को आप या तो सेम टैरो कार्ड से एक सफल करके आप निकाल के बताओगे, या दोनों के लिए अलग अलग टैरो कार्ड निकाल के आप बता सकते हो। ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस पर, या आपने जिस तरह की मॉडलिटी सीखी है। ठीक है, ये सारी चीजें, ये हम कोर्स में, इसमें तो कुछ नहीं है। इसके बारे में सबको पता है, यहाँ पे कोई दिक्कत है? बॉन्ड्स किसको कहते हैं? रीवा जी ये देखिए, आवर्स, डेज, स्प्रिंग, सही है ये? हाँ हाँ सही। जी सर। हाँ सही। ओके। शॉर्ट्स को हम वीक्स करें। एटम का महीना कौन सा महीना होता है, कोई बताएगा? किसी को पता है एटम का महीना कौन सा होता है? सर पतझड़ जिसे बोलते हैं। तो पतझड़ कब होती है? कुछ तो पता। हाँ रीना जी बताइए। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। बिल्कुल सही, सितंबर अक्टूबर के अराउंड में, जब सर्दी आने से पहले भी बहुत बार पतझड़ का मौसम लगा रहता है। कप्स हमें क्या डिनोट करते हैं? मंथ। हाँ। मंथ को डिनोट करते हैं। और जो सीजन कौन सा डिनोट करते हैं? समर को डिनोट करते हैं। ठीक है, ये भी एक मेथड है। अगर सामने वाला पूछ रहा है कि मतलब मेरी शादी कब होगी, और इस टाइम का है, और आपके पास अचानक आपने सफल किया कार्ड्स को, और आपके पास लाइक एक कप्स का कार्ड आ गया, मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो आप जनरली उसको सामने वाले से क्या बोल सकते हो कि आने वाले समर तक आपकी शादी होने के चांसेस हैं, या शादी के लिए कोई ना कोई रिश्ता आपके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, कभी भी टैरोट रीडिंग करनी है तो अपने शब्दों को बहुत सावधानी से बोलना है। ठीक है, कि हम किस तरह बोलें ताकि सामने वाले को, अगर कभी वो चीज प्रिडिक्शन सही ना हो, तो हम, अगर वो रिटर्न आता है बंदा, तो हम अपना बचाव कर सकें। आप समझ रहे हो ना? कभी भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि होगा ही होगा। बहुत बार ऐसे में लोग ना, बहुत लोग फंस जाते हैं। आप बिल्कुल बोलिए, लेकिन हाँ ये चांसेस हैं आपके इस टाइम तक हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें में आप ऐसे करके अपने थोड़ा सा, आपको हमेशा कभी भी प्रिडिक्शन करते टाइम सेफ साइड अपना रहकर चलना चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे उसके बाद जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती जाए, धीरे धीरे अपनी अपने आप चीजों में आप एक्यूरेसी आती जाती है। पेंटिकल्स किस चीज को शो करते हैं? ईयर्स को शो करते हैं, और विंटर सीजन को शो करते हैं। ठीक है, आज से पहले शायद कोई आपको पीडीएफ भी नहीं मिली होगी ऐसे, मतलब नॉर्मली इतना ही लोग पढ़ाते हैं, इतना ही। इससे अलावा और कोई टाइम पीरियड नहीं पढ़ाते होंगे, या जोडिक साइन वाला हल्का फुल्का टाइम पीरियड पढ़ाते होंगे। यहाँ तक में कोई डाउट है? नहीं सर। ओके ठीक है। अब ये है थोड़ा सा सीक्रेट। अब टैरो कार्ड का इन्वेंशन किधर हुआ है? टैरो कार्ड कहाँ से है, किसी को पता है? पढ़ा होगा तो हिस्ट्री, कोई बताएगा? रीना जी, रीना वर्मा जी। नहीं पता? रीवा जी आपको पता है? निधि जी आपको पता है? आपने तो कोर्स ही नहीं किया है टैरोट का, तो शायद वो भी ना पता हो। किसी को पता है?
आवाज आ रही है मेरी? इटली, इटाली, इटाली, इटाली। रीना वर्मा जी, आपको पता है टैरोट की हिस्ट्री कहाँ से है? कहाँ से? यूरोप है। यूरोप है पक्का? लेकिन इसमें यूरोप के तो बहुत कम कल्चर, इसमें तो ऐसा लगता है इजराइल साइड से तो नहीं है डिजाइन ये सारी चीजें। रीवा जी आपको पता है? नहीं सर। ओके। रीना जी आपको? इटाली। इटली? यस। कैसे, कुछ है कुछ साइन इटली का, कोई साइन टैरोट में कुछ भी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। कुछ तो होना चाहिए। आप देखो ना, बहुत ज्यादा ना किसी भी टैरोट में ना, इन सारे टैरोट में ना बहुत ज्यादा ना, जो भी जो आप देख। ड्रेसेस वगैरह है ना उसमें, राजा और रानी की जो ड्रेसेस हैं उसमें, वो हाँ हाँ, वो थोड़ा सा मैच करता है इटली इटली वगैरह, से। हाँ सर। ग्रीस वगैरह से, ठीक है ओके। और जो भी इसके ना, जो डिजाइन है ना, इसमें बहुत सारी चीजें कहाँ से हैं? इजराइल से सारी चीजें। जैसे ये हाथ में देखिए आपने ले, ये दिख रहा है, इसने ना जो हाथ में ले रखा है ना, सीक्रेट अंदर, हाई प्रिस्टेस ने ये तोरा पकड़ रखा है, तोरा। आपने कभी गौर किया है इसके अंदर जो पकड़ा है इसने? तो ये कहाँ से तोरा, किस जगह की लैंग्वेज है या किस जगह का वो है? कोई बताएगा? इसमें बहुत सारे कल्चर का मिक्स है, इजराइल का मिक्स है, इटली का मिक्स है, ग्रीस का मिक्स है, ठीक है। इन तीन चार कल्चर से ये सारी चीजें, ये जितनी भी रीडिंग्स वगैरह आई है ना टैरोट की, इधर से ही सारी चीजें आई हैं। यूरोप से भी बहुत सारी मिक्स है, और मिडिल ईस्ट में जैसे इजराइल वगैरह जो देश थे, वहां से भी बहुत सारी मिक्स है, ठीक है। क्योंकि इसमें ना, आप देखो ग्रीस वगैरह में ना बहुत ज्यादा न्यूड फोटोज या आपको वो मिलेंगे, मूर्तियां वगैरह। और इसमें भी आप जब भी टैरोट रखोगे ना, तो बहुत जगह आपको ऐसे लवर्स के कार्ड में, द स्टार के कार्ड में, अलग अलग कार्ड्स में, डेविल के कार्ड में, ये सारी चीजें आपको नजर आएंगी, ठीक है। तो एक चीज आप हमेशा देखना, जो उनका सीजन है ना और जो हमारा सीजन है ना, इंडियन जो सीजन है टैरोट की, वो डिफरेंट है। वेस्टर्न जो सीजन है ना टैरोट टाइमिंग का, वो डिफरेंट है, ठीक है। ये चीज में फर्क पता होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से चीजों को डिजाइन किया है। अब जरूरी नहीं है कि जिस टाइम पर यहाँ पर धूप होगी तो वहां पर भी धूप होगी, या गर्मी यहाँ पड़ रही है तो वहां भी गर्मी पड़ेगी, ऐसा तो पॉसिबल है भी और नहीं भी। या एक महीने का इधर उधर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? रीवा जी, जी सर। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिख रखा है। जो कार्ड्स हैं, अभी हमने क्या पढ़ा है, इनके सीजन के बारे में पढ़ा है। तो यहाँ पर मैंने दो कैटेगरी में दोनों सीजन को बांट रखा है, दिखा रीना वर्मा जी? जी सर। एक मिनट मैम, कॉल आ रहा है। इसमें क्या डिफरेंट दिख रहा है दोनों सीजन में? सर एक इंडियन के हिसाब से आपने, एक वेस्टर्न के हिसाब से है ना। अगर मान लीजिए आपके पास कोई टैरोट रीडर वाला पर्सन आता है, ठीक है, जो वेस्टर्न साइड से है, यूएसए साइड से है, या यूरोप साइड से है, ठीक है, उधर की टाइमिंग अगर कोई आ रहा है आपसे रीडिंग करवाने, और आपके सामने अगर बॉन्ड्स के कार्ड आ गए, और आप सीजन बताना चाहते हो या सीजन की टाइमिंग बताना चाहते हो, तो आप क्या बताओगे? लेट मार्च टू मई तक, यानी लगभग लेट मार्च, आप 15 या 20 मार्च से लेकर
अप्रोक्स मई तक का सीजन क्या बताओगे आप? स्प्रिंग का सीजन, उनके लिए ये टाइमिंग दोगे अगर बॉन्ड्स का कार्ड आता है। अगर इंडियन टाइम से है तो हम फरवरी, हम बसंत ऋतु कब आता है, लगभग लगभग 7, 10, 15 तारीख से बसंत ऋतु हम मनाना चालू कर देते हैं, 15 तारीख तक। वहां से लेकर मिड अप्रैल तक धीरे धीरे 15 अप्रैल के बाद तो गर्मियां एकदम चालू हो जाती है। यहाँ पर कोई डाउट पहले वाले में? नहीं सर। रीना जी समझ में आया, रीना वर्मा जी? जी सर। तो ये कुछ नया था या ये सबके कॉमन था? अब शॉर्ट्स के कार्ड हैं। अब शॉर्ट्स के कार्ड में क्या है, ये एटम सीजन को रिप्रेजेंट करते हैं सेम। अब ऐसा तो नहीं इंडिया में एटम को करते हैं, तो वहां दोनों में एटम ही करेंगे। लेकिन इनकी टाइमिंग है यहां तक सितंबर टू नवंबर, यहाँ पर मिड सितंबर टू मिड नवंबर तक चीजें जा सकती हैं या अक्टूबर तक जा सकती हैं। ये आप सितंबर टू अक्टूबर ले सकते हैं या मिड सितंबर टू अक्टूबर, ये आपके ऊपर च्वाइस है। अक्टूबर तक भी आप बोल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दोनों में लगभग लगभग चीजें सेम हो जाती है। कप्स के कार्ड में समर को रिप्रेजेंट करता है, तो ये मिड अप्रैल टू मिड जुलाई तक। अब ये अगस्त तक भी आप ले जा सकते हो, लेकिन अगस्त से मतलब लगभग जुलाई के बाद रेनी सीजन चालू हो जाता है। तो रेनी सीजन का तो दिया ही नहीं है कहीं भी कार्ड्स वगैरह में। सर ये क्वेश्चन है, प्रिडिक्शन करके समझाइए। हाँ पूछिए, क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे हस्बैंड का कमिंग अक्टूबर 26 या 27 को पीसीएस का एग्जाम है, यूपी पीसीएस का। तो उसमें सिलेक्शन हो जाएगा? बाकी वो अपना ये एफर्ट तो भी कर हाँ रहे या हैं नो पूरी। में ये तो आपका हाँ या नो में क्वेश्चन हो गया ना। हम्म। ये तो टाइमिंग फिर वाला क्वेश्चन ही नहीं है। सर टाइमिंग वाला तो है, जैसे जिस डेट में पर्टिकुलर है उसमें, मतलब मे बी जो देखिए अक्टूबर जो। आपने पूछा कि सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, राइट? यही क्वेश्चन था आपका। यस सर। अब इसका आप इसमें टाइमिंग कैसे बताओगे, आप बताओ। नहीं टाइमिंग नहीं, मेरा ये है क्वेश्चन कि पर्टिकुलर जो अक्टूबर जो मंथ है हम्म। उसमें सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, तो क्वेश्चन यही है वैसे। ये क्वेश्चन हाँ या ना में ही यस जवाब, और नो का है सर, यस यस और या नो। नो ओके नो का ही क्वेश्चन है ये तो। ओके। इसमें टाइमिंग आपने खुद टाइमिंग बता दी, अक्टूबर टाइमिंग, राइट? यस यस। टाइम तो और आप, अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए सर कि ये 2024 में सिलेक्शन होगा या नहीं, तो ये ये क्वेश्चन भी फिर। क्वेश्चन यस या नो का क्वेश्चन है। ओके। आपको जैसे आप ये पूछ सकते हो, जैसे उनका है ना कि मतलब लाइक ये आने वाले 6 महीने, मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन हो जहां पर टाइमिंग की आपको जरूरत हो, आप समझ रहे हो ना? आपके जो क्वेश्चन है ना तक सारे यस या नो कब वाले तक क्वेश्चन। सिलेक्शन होगा, ये ऐसे पूछ सकते हो हाँ, आप। कब तक सिलेक्शन होगा, तो वहां पर हम्म। आपको मैं बता सकता हूँ कि ये टाइमिंग है, एग्जाम है, मतलब उतने टाइम तक सिलेक्शन हो जाएगा, 5-6 महीने में, या टाइम ज्यादा लगेगा। तो वहां पर मैं टाइमिंग बताऊंगा, आप समझ रहे हो ना? जी पहले जी। सर दो क्वेश्चन होंगे, पहले यस और नो का होगा, और अगर होगा तो हाँ कब तक होगा, ऐसे होगा क्वेश्चन हाँ, इनका। बिल्कुल सही, रीना जी ने बिल्कुल सही बोला। सामने वाले का पहले यस, जैसे मैंने आपने पूछा कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, राइट? पहला क्वेश्चन, जी। मैंने कार्ड सफल किया, आपके नाम से इंटेंशन डाली, मैंने चेक किया, अगर मेरे पास यस आता है, ठीक है, मैंने देख लिया यस आ गया, फिर आपका दूसरा क्वेश्चन होगा, सर अब बताइए कि ये काम कब तक होगा, ठीक है, सिलेक्शन कब तक हम्म। होगा, ये डेट तक हो जाएगा या कोई और डेट आएगी या नेक्स्ट डेट पोस्टपोन होगी। बहुत बार होता है कि सामने वाले के पास भी यस कोई सर। डेट रहती है, ठीक है। तो हम्म। ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो बता दीजिए सर आप। तो क्या सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा ये बताना है, यस या नो में? जी सर, यस या नो में, या जो अक्टूबर में है, एक्चुअली एफर्ट तो सारा है, सिर्फ वो एक क्वेश्चन ही नहीं पूछ रही हूँ। उनको वो मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी आप पूछ रही हूँ ऐसे ही। सर सीधा यस और नो का इनका निकाल दीजिए सर कार्ड। हम्म। ठीक है, नाम क्या है उनका? अमित कुमार। अक्टूबर में बताया ना उनका सिलेक्शन होगा, अक्टूबर के मंथ में ना।
हाँ, अक्टूबर मंथ कर दीजिए या 2024 कर दीजिए, क्योंकि डेट अगर आगे बढ़ती है तो इसमें तो हो ही जाएगा ओके ठीक है। हो जाएगा। अच्छा ये तो थोड़ा सा अमित जी के बारे में ये बताइए। जी सर। हो जाएगा हो जाएगा, थोड़ा सा कंपटीशन है चीजों में क्योंकि 5 ऑफ वांड्स है। ठीक है, अगर मेहनत हम्म, करेंगे, कम्युनिकेशन अच्छा रहा, चीजें अच्छी रही तो बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि सेलिब्रेशन का भी कार्ड आ रहा है। ठीक है, जी सर। लेकिन थोड़ा सा कंपटीशन है। ठीक है, तो थोड़ी मतलब मेहनत। हार्ड वर्क की जरूरत है। हाँ, हार्डवर्क की जरूरत है, तो चीजें इनके दोनों हाथ में कप्स हैं तो सेलिब्रेशन हो सकती है, बट हाँ हार्डवर्क थोड़ा सा करना पड़ेगा, लेजी नहीं होना है, क्योंकि 5 नंबर का है, ये डाउन में कार्ड आया है, तो अगर लेजीनेस दिखाया तो चीजें फिर हम्म, एडवर्स हो सकती है, तो उस पर ध्यान देना है। फोकस करके अगर मेहनत करते हैं तो रिजल्ट उनके फेवर में जाएगा। ओके सर। ठीक है, हम्म, ये यस या नो का ये क्वेश्चन है। ठीक है, और प्रिडिक्शन पार्ट का है, टाइमिंग का इसमें से कोई लेना देना नहीं इसमें। ठीक है, थैंक यू सर। ओके वेलकम। और रीना जी ने पूछा मैं कब सेटल होंगी, मेरा करियर कब तक सेटल होगा। रीना जी ये बताइए रीना वर्मा, ठीक। ये क्वेश्चन सारे प्रिडिक्शन वाले यहाँ हो रहे हैं। ठीक है, रीना जी का कब तक करियर सेटल। अभी क्या करते हो रीना जी आप? सर अभी यही ओकल्ट में ही हूँ सर मैं। और चौकल्ट में क्या क्या कोर्सेज कर रखा है आपने? सर बेसिक न्यूमरोलॉजी कर रखा है, पेंडुलम डाउजिंग कर रखा है सर, काफी सारे कोर्स हैं, मेन तो सर टैरो का ही है। हाँ, जेट टैरो का ये है। निम्नोलॉजी तो बेसिक करने का कोई ज्यादा मतलब नहीं, जब तक आप पूरा नहीं सीखोगे ना निम्नोलॉजी, सर तभी। थोड़ा सा tarot के हिसाब से किया है। क्या चीज किसके हिसाब से? टैरोट के हिसाब से सर, एस्ट्रो थोड़ा सा उसमें, एस्ट्रो अच्छा अच्छा। टैरोट जुड़ा रहता है इसलिए। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। अब तक करियर में सेटल हो जाऊंगी। अभी कम ना, आपको रीना जी, कम से कम अगले समर तक चांसेस हैं चीजें थोड़ी सी बेटर होने की। ठीक है, आप ना ऐसा लग रहा है ना कि बहुत जगह आपका ध्यान है, आप बिखरे हुए हो, आप समझ रहे हो ना, इधर भी क्योंकि उधर तो भी इधर भी, सेटल नहीं आप हो सर, क्योंकि डिसाइड सर नहीं कर पा सेटल रहे। नहीं हो पा रहे ना, सेटल नहीं हो पा रहे इसलिए। आप देख रहे हो, देखो कार्ड, देखो आप मल्टीपल चीजें दिमाग में चल रही है ना, इधर भी बहुत सारी चीजें हैं थॉट्स में कि ये भी है ये भी है, तभी डिसाइड आप कहीं कर नहीं पा रहे हो, बट हाँ चीजें दिखा रहा है। अगर आप फोकस करते हो तो नेक्स्ट मंथ है ना। अब इसमें क्या कार्ड दिखा रहा है, इस कार्ड से आप क्या क्या बता, समर का कार्ड है, कप्स, समर के कार्ड है ना, कोई बोलेगा? सर नेक्स्ट ईयर तक दिखा रहा है सर, तो ऐसे तो हो पाएगा। हाँ नेक्स्ट ईयर है ना, हाँ सर। नेक्स्ट ईयर है, और ये लगभग 7 नंबर का, तो और लगभग सितंबर निकल गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, आप देख रहे हो ना, फिर समर आ गया। जी सर। ठीक है, तो वहां तक हमें जाकर समर तक चीजें अगर आप फोकस, अब इससे तो आप गाइडेंस देना चाहे दो दो, लेकिन बट मैं ये केवल टाइमिंग के लिए आपको बता रहा हूँ कि समर तक आपकी चीजें ठीक होने लगेंगी। एज ए गाइडेंस आप पूछोगे तो थोड़ा सा आपको किसी चीजों पर, एक चीज पर फोकस करके चलना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज पर स्पेशलिटी बनाइए, उसमें वर्क कीजिए, अच्छे से काम कीजिए, तो चीजें हो जाएंगी। और मैं एक चीज और बता दूं, इससे पहले जिसने क्वेश्चन पूछा था, निधि जी हेलो, जी सर। आपने लाइक पंच पक्षी का वो कोर्स किया है या एक भी दिन उसमें आई थी? नहीं सर, मैंने अटेंड भी नहीं किया था, उस दिन ओ, थोड़ा मैं बिजी थी। ओके ठीक है,
तो ये जितने भी टाइम प्रिडिक्शन के कोर्स है ना, हाँ यस या नो में जब आप चाहती हैं बहुत सटीक, ठीक है, टैरो जैसा, तो पंच पक्षी भी जरूर सीखिएगा। पंच पक्षी से जितने भी टाइम रिलेटेड क्वेश्चन है, यस नो काम होगा या नहीं होगा, उसमें बहुत गारंटी से आपको चीजें, जैसे टैरोट के साथ उसको भी अगर सीख लेते हैं, और जिन्होंने थोड़ी बहुत वैदिक सीख रखी है और वैदिक की प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं और प्रिडिक्शन करना चाहते हैं लोगों की, तो वहां से भी आप प्रिडिक्शन पंच पक्षी सीखकर बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, लोगों को हर एक चीज उनको पूरा मुहूर्त निकाल के दे सकते हैं, पूरे महीने का या साल भर का अच्छा टाइम का टाइम टेबल बना के दे सकते हैं, सारी चीजें उसके थ्रू आप कर सकते हैं। तो पंच पक्षी जरूर सीखिएगा, ठीक है, अगर टाइम मिलता है तो। लगभग 29 सितंबर से चालू हो गया, उसके कुछ वीडियोज मेरे यूट्यूब पर हैं, आप जाकर वेबिनार देखिएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, इंटरेस्टेड हो तो फिर मुझे बताइएगा जरूर। कप्स के कार्ड हमें पता चल गया, पेंटिकल्स के कार्ड हमें लाइक मिड नवंबर टू मिड फेब में दिखाते हैं, और वहां दिसंबर टू फरवरी है, थोड़ा बहुत टाइमिंग का चेंज है बट ऑलमोस्ट सेम है। आप इस तरह इंडियन पर्सन के लिए और वेस्टर्न पर्सन के लिए ये थोड़ा बहुत चीजें बता, साउथ एशिया के लिए आप ये सीजन का ले सकते हो, और नॉर्मली वेस्टर्न के लिए ये सारी चीजें आप ले सकते हो। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है, समझ में आया? अब एक टेक्निक में और आप लोगों को बता देता हूं, ये है गोल्डन डॉन टेक्निक्स। जनरली ये छोटे टाइम फ्रेम के लिए होता है और बहुत ही अच्छा काम करता है। ठीक है, इस टेक्निक में क्या होता है कि हम पेंटिकल्स को, कार्ड को किस तरह हम देखते हैं, कोई बताएगा? रीना वर्मा जी। रीवा जी, समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। ओके। मेटलिस्टिक अर्थ से संबंधित है। ओके, नहीं नहीं, हम टाइम के हिसाब से देख रहे हैं, वो मेटेरियलिस्टिक। पेंटिकल्स के कार्ड किसके सर ईयर बराबर? ईयर ईयर ईयर। ईयर के बराबर है, वो तो ठीक है। ईयर के, अभी मैं जो टेक्निक बता रहा हूँ ना, अभी एक मेथड आपने सीखा ना ये वाला, ईयर के हिसाब से फर्स्ट मेथड, और मैंने सीजन के हिसाब से इसमें टाइम। विंटर विंटर विंटर। आप मान लो कोई पूछ रहा है कि कल कॉल आएगा कि नहीं आएगा, या 4 घंटे में कॉल आएगा कि नहीं आएगा, या ऐसा है जो शॉर्ट टर्म पीरियड का है, और आज आप बोलोगे कि विंटर में कॉल आएगा, तो चलेगा? वो प्रिडिक्शन सही रहेगी? अब जो कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले बहुत लोग आते हैं, रीवा जी आपको पता होगा एस्ट्रोटॉक पर, राइट? बहुत, हाँ जी सर, बहुत दिन भर ज्यादा, हाँ आते हैं, जी। कल उसका कॉल आ जाएगा कि नहीं होगा, परसों बात हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ऐसे लोग आते हैं। हाँ जी। उसके 4 घंटे, अब अगर शॉर्ट टर्म पीरियड वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, अब आप बॉन्ड्स का कार्ड या कप्स का कार्ड आ गया, तो आप ऐसा तो नहीं बोलोगे ना कि 8 महीने बाद कॉल आएगा, नहीं बोल सकते ना। या विंटर में पेंटिकल्स का कार्ड आ गया तो हम बोलेंगे नहीं विंटर आएगा तो बात होगी। तो वहां पर हम अगर ऐसे कार्ड्स आते हैं, तो पेंटिकल्स के कार्ड हमें क्या शो करते हैं? न्यू मून को शो करते हैं, न्यू ठीक है, मून। न्यू मून को शो करते हैं। न्यू मून मतलब, अब मान लीजिए अमावस्या के बाद जो आता है ना चंद्रमा, अमावस्या पता है सबको? हाँ सर, हाँ शुक्ल जी, पक्ष। हाँ जी सर। नहीं, शुक्ल पक्ष नहीं, कृष्ण पक्ष। अमावस्या कृष्ण पक्ष होता है, पूर्णिमा शुक्ल पक्ष होता है। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं आने वाले, अब सपोज दैट न्यू मून आने वाला है, तो हम बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म पर जो महीने के अंदर वाली प्रिडिक्शन है, हम बोल सकते हैं आपका न्यू मून आने वाला है, 10 से 12 दिनों में आपके पास कॉल आ सकती है। हम ये वाला प्रिडिक्शन यहाँ पर ये भी लगा सकते हैं। शॉर्ट्स वैक्सिंग मून को दिखाते हैं, वैक्सिंग मून मतलब बढ़ता हुआ, यानी अमावस्या के बाद धीरे धीरे चंद्रमा बढ़ता है, यानी अभी हम बोल सकते हैं कि आने वाले 3-4 दिनों में कॉल आ जाएगी आपके पास। फुल मून, या फुल मून, सॉरी ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, ये ऊपर नीचे हो गया है, ये चेंज। एक वॉन्ट्स किसको दिखाते हैं? फुल मून को दिखाते हैं, ठीक है। वॉन्ट्स किसको दिखाते हैं? फुल मून को दिखाते हैं। यानी आपका पूर्णिमा तक काम हो जाएगा, या कॉल आ जाएगी, या कोई छोटा मोटा है कि हफ्ते 10 दिन में काम होना है, तो आप ये वाले टाइम पीरियड यूज कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? हाँ जी सर। ये कुछ नया था?
सर अभी तो फुल जी। मून चल हाँ फुल मून चल रहा है, सामने वाले का अगर क्वेश्चन आया, अगर ऐसा है तो आप फुल मून चल रहा है तो आप बता सकते हो, बहुत जल्द भी हो सकता है, नहीं तो आने वाले 15 दिन में जब दोबारा फुल मून आएगा तो हो सकता है। आप समझ रहे हो ना? ये आप दो टाइम फ्रेम उसको बताओगे। अगर कोई पूछ रहा है कि मेरी जॉब लग जाएगी, मैं इंटरव्यू दे रहा हूं और बॉन्ड्स का कार्ड ही निकल के आ गया, ठीक है, तो उसमें क्या बता सकते हो कि आने वाले 2-3 दिन के अंदर आप इंटरव्यू देते हो तो चांसेस है, नहीं तो आने वाले 15 दिन के अंदर आपके चांसेस है कि जॉब लगे, ठीक है, 15 डेज के अंदर। तो आप ये वाला टाइम फ्रेम दे सकते हैं। वेनिंग मून मतलब घटता हुआ मून, कब्स के कार्ड आ गए, तो घटते हुए जब धीरे धीरे पूर्णिमा के बाद धीरे धीरे चांद छोटा होता जाता है, धीरे धीरे उसकी रोशनी घटते जाती है, तो उस टाइम पर हम कब्स के कार्ड यूज करते हैं, ठीक है। ये जनरली महीने की प्रिडिक्शन करनी है, महीने के अंदर मून के हिसाब से अगर प्रिडिक्शन देनी है तो हम ये वाला मेथड यूज करते हैं। कोई भी मेथड किसी के साथ मिक्स नहीं करना है। हम एक मेथड से दूसरे मेथड के अंदर जा सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं अपनी और एक्यूरेसी लाने के लिए टाइम पीरियड, बट किसी को किसी के साथ मैच नहीं करना है या किसी को किसी के साथ रिलेट नहीं करना है कि यहाँ पर ये ऐसा क्यों है, वहां पर वो ऐसा क्यों है। इस चीज का ध्यान जरूर रखना है। और एक चीज बता देता हूं मैं, सूट्स के कार्ड हैं। अब इसमें क्या है, इसमें और छोटे टाइम पीरियड के अंदर जाना है। कभी लोग पूछते हैं ना कि कॉल कब आएगी, बहुत लोग ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सर 11 बजे तक कॉल आ जाएगा, 12 बजे तक हो जाएगा, शाम तक, ऐसे ही पूछते हैं दोपहर तक कॉल आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत आते होंगे, रीवा जी, रीना जी, दुनिया भर के। वहां पर आप क्या कर सकते हो, अगर पेंटिकल्स के कार्ड निकल के आ रहे हैं तो हम मिडनाइट टू सनराइज तक बोल सकते हैं। अगर सपोज दैट उसने दोपहर में हमसे क्वेश्चन पूछा तो हम बोल सकते हैं कि आधी रात में लगभग 12 बजे के बाद आपके पास कॉल आ सकता है, जो भी आप जिनका इंतजार कर रहे हो उनका कॉल आ सकता है, ठीक है। अब ये चीज है। अब सपोज दैट कोई जॉब के लिए पूछ रहा है तो हम उसको ये बोल सकते हैं कि कल सुबह तक आपके पास कॉल आ जाएगा। पेंटिकल्स का शॉर्ट्स का कार्ड आ रहा है तो सनराइज टू नून बता सकते हैं। वॉन्ट्स का कार्ड आ रहा है तो नून टू ट्यूलाइट मतलब शाम का, और कप्स का मतलब है शाम टू आधी रात तक का। ये समझ सर में आया? आपने कृष्ण पक्ष में क्या बताया था? क्या चीज? आपने कृष्ण पक्ष में क्या बताया था? कृष्ण पक्ष में जी सर। ये रहा ना, ये शुक्ल पक्ष है, ये अगर ये मून के फेसेस है ना ये वाले में। नहीं, जैसे कि आपने फॉर एग्जाम्पल पूर्णिमा जो है वो शुक्ल पक्ष में ऐसा कुछ बताया था ना, वो पूछ रही हूँ मैं। अच्छा शुक्ल पक्ष मतलब, शुक्ल पक्ष का मतलब ये होता है ना कि जब फुल मून रहता है ना, जो ये वाला है ना, ये मून दिख रहा है ना पूरा, जी। इस और जब भी पूरा चांद अमावस्या के बाद जो दिन चालू होते हैं ना, 5 दिन, 4-5 दिन बाद, वो लगभग लगभग उसको शुक्ल पक्ष बोला जाता है। धीरे धीरे चांद की रोशनी बढ़ने लगती है, ठीक है। जी। और कृष्ण तो पक्ष? कृष्ण पक्ष जब धीरे धीरे ना चांद की रोशनी घटने लगती है, जैसे ऐसा चांद है ना, धीरे धीरे उसकी रोशनी कम हो गई, ठीक है, जी। तो उसको हम कृष्ण पक्ष बोलते हैं, ठीक है। ये चीज है, ये वाले फेज पर हम सारी चीजें जाते हैं, ठीक है। ये समझ में आया? तो इस तरह हम अपने पास बहुत सारे मेथड्स हैं जो हम सीखेंगे इसमें। ये ऑस्पिशियस डे हम बता सकते हैं, किसी को है तो हम ये सारी चीजें बता सकते हैं वीक के हिसाब से। फिर अलग अलग हम डेट्स और टाइम के हिसाब से सारा कुछ सीखेंगे। कॉर्ड्स कार्ड के सारे टाइमिंग सीखेंगे हम, ठीक है। वॉन्ट्स कार्ड के हैं, अलग अलग कार्ड्स के क्या क्या टाइमिंग है वो सीखेंगे। उसके बाद स्लो कार्ड, मॉडरेट कार्ड, ये सारी चीजें अलग अलग राशियों के हिसाब से क्या टाइम फ्रेम है, क्योंकि इसमें भी है, ये सारी चीजें हम कोर्स में सीखेंगे। उसके बाद जिस कार्ड्स की जोडियक साइन नहीं है प्लैनेट्स के हिसाब से, तो उनकी साइन क्या क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम सीखेंगे कोर्स में, ठीक है। तो ये सारा कोर्स लगभग लगभग ज्यादा नहीं, 20-20 पेजों का है। ये सारी चीजें हम कोर्स में सीखेंगे, ठीक है। कोई डाउट है मैम? नहीं सर जी। ओके ठीक है, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मतलब आप पूछ सकते हैं सारी चीजें, कैसे क्या चीज है। आप लोग पर्सनली मैसेज करके मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं डिटेल में सारा कुछ, कोर्स का कंटेंट तो मैंने दिखा दिया। यही कोर्स का कंटेंट रहने वाला। कोर्स मात्र 3 डेज का रहेगा, ज्यादा दिनों का नहीं है, क्योंकि अलग अलग टेक्निक्स हैं। मैंने एक दो टेक्निक्स आपको बताई, वैसे जितनी भी टेक्निक्स हैं हम सारी चीजें प्रॉपर डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके बाद आप कोई भी टेक्निक आपके हिसाब से आप यूज कर सकते हो, जो आपको हमेशा सूटेबल लगे, धीरे धीरे उसका रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है मैम।
आया समझ में निधि जी, रीवा जी? हाँ जी सर। ओके। और ठीक है, फिर वेबिनार बंद करते हैं, और बाकी कोई और भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, तो सर आप पूछ सकते हैं। हाँ हाँ। सर मैंने सुना है कुछ मोनोलॉजी होती है इसमें, जैसे कार्ड भी इसमें, तो हाँ, न्यूमरोलॉजी मतलब वो तो हम प्रिडिक्शन के लिए जब, न्यूमरोलॉजी नहीं सर, मोनोलॉजी, जैसे कि मून के कोई कार्ड होते हैं इस टाइप से कुछ, मोनोलॉजी। वो मोनोलॉजी जो मून्स के कार्ड होते हैं ना, ठीक है, जी सर, वो हाँ हम हाँ। प्रिडिक्शन के लिए जनरली यूज करते हैं, ठीक है। जी हाँ हाँ, ऐसा ही हाँ वो, सुना था मैंने एक हाँ वेबिनार में। वो आप कार्ड में धीरे धीरे आप जाओगे ना, लेकिन पहले क्या होता है ना कि वो थोड़ा सा डीपली जब धीरे धीरे लोग साल भर कर लेते हैं ना चीजों का प्रैक्टिस, ठीक है, फिर हम उन हम्म। चीजों में घुसते हैं कि पर्टिकुलर एक एक कार्ड में और डीप रिसर्च करते हैं सारी चीजें, वो बट कार्ड स्टार्ट। अलग होते हैं सर, इस इन कार्ड से वो कार्ड अलग होते हैं कौन से कार्ड? जो मोनोलॉजी में हाँ होते हैं। देखिए, कार्ड्स बहुत सारे हैं, ठीक है, आकाशिक कार्ड हैं, और भी जी सर। अलग अलग कार्ड्स हैं, फिर जोडियक के भी कार्ड हैं, लेकिन सबसे जो बेसिक कार्ड होता है ना जिससे आपको टैरो सीखना चाहिए, वो राइडर वेट के ही कार्ड है, ठीक है। यहाँ से तो आप, सबसे ज्यादा बेस्ट जो है प्रिडिक्शन जो एक्यूरेट होती है वो राइडर बीट्स में होती है। आप ऐसा कह सकते हैं कि 100, इससे आपकी, मैं एक्यूरेसी बता दूं, राइडर वेट की कार्ड की 80% एक्यूरेसी आती है इसकी, ठीक है। ओके सर। हाँ, डिपेंड करता है कि आपकी नॉलेज कितनी है, तो वहां तक ये सारी चीजें आपकी एक्यूरेसी जाती है, तो वहां मतलब तक आप, 99% किसी में नहीं जाती है सर, 99%। 99% वहीं पर एक्यूरेसी रह सकती है जब आप किसी भी, आप न वैदिक में भी 99% एक्यूरेसी बोल सकते हैं, बट उसमें भी आपको, अगर आपने उस सब्जेक्ट में लगभग लगभग 10 साल लगाए हैं और बहुत डीप रिसर्च की है, तो मैं बोल सकता हूँ कि 95%, 96%। बाकी तो आपने जैसे गॉड गिफ्टेड है आपके पास, कि आप लोगों के मन की बात जान लेते हो, क्या प्रॉब्लम है, आप समझ रहे हो ना मैम, जी जी सर। ये चीज है। एस्ट्रोलॉजी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट एस्ट्रोलॉजी है, लेकिन सबसे डीप आप जान सकते हो तो वो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, ठीक है मैम। लेकिन उसमें फिर आपको टाइम देना पड़ेगा, लगभग मैं ये नहीं बोलूंगा कि 2 साल में आप बहुत ज्यादा प्रिडिक्शन कर पाओगे, लेकिन कर लोगे, लेकिन धीरे धीरे आप 10 साल में, मतलब अगर आपने चीजों को रिसर्च करके टाइम दिया उस सब्जेक्ट पर, तो लगभग लगभग आप 90 क्रॉस कर जाओगे, ओके सर। ये चीज है, ठीक है। जी सर। ओके, तो बाकी ये कोर्स वगैरह करना होगा तो आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है, जी सारी सर। चीजें। और कोई डाउट हो तो भी सारी चीजें मैं आप लोगों का क्लियर कर दूंगा, ठीक है रीवा जी। ठीक है जी सर। ओके। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सर जुड़ने। एक क्वेश्चन और बता दीजिए। क्या चीज? सर एक्चुअली मेरी मदर को ना गॉल ब्लैडर में स्टोन है 14 mm। तो एक मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन जो मतलब है, वैद्य जी, उन्होंने दी हुई है मेडिसिन अभी 25 डेज के लिए। आप तो कहाँ वो रहती है मैम? मेरी मदर रहती है गाजियाबाद में। तो मैम एक इधर झिलमिल के साइड एक वो है ना मैम, पथरी वगैरह के लिए काम करते हैं सर। सर मुझे पता नहीं, आप प्लीज बताएं। ओके, एक बार मैं पूछ के ना, ठीक है, हाँ हाँ। आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं पूछ के डॉक्टर के बारे में आपको लोकेशन वगैरह बता दूंगा, हाँ ठीक है, तो आप हाँ, वहाँ तो एक मेरा बार। क्वेश्चन ये था कि वो उन्होंने बोला है कि 25 डेज में 4 से 5 जो है उनकी कम हो जाएगी। तो वो हाँ ऐसा, जब मैं मेडिसिन मंगवा रही हूँ तो आई हाँ। होप कि आज या कल में पूरी आ जाएगी। तो वही ओके, मुझे लग रहा है कि इससे जो है ठीक हो जाएगी, कम होगी, एक मतलब ये मिनट, क्वेश्चन तो एक मिनट। ये है, मैं थोड़ा सा मॉम को लेके ओवर पॉजेसिव हूँ, तो थोड़ा सा टेंशन में भी हूँ, तो ये है। मैं मदर का नाम बताऊं? हाँ बताइए। मदर का नाम है हंसमुखी देवी।